राजसमंद में आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले पेट्रोल को लेकर बड़ी मारामारी हुई थी, डीजल को लेकर बड़ी बड़ी मारामारी हुई थी और काफ़ी टाइम तक हड़ताल रही थी। हालांकि उसके बाद वार्ता के बाद हड़ताल खुल गई है, मगर अब खबर ये निकल कर आ रही है कि राजस्थान में एक बार पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों के निर्णय के बाद पुनः हड़ताल दस्तक दे रही है। अब ये जो खबरें हैं वो कहीं से आधी अधूरी आ रही है, कहीं से पुष्ट उसको किया जा रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना एसोसिएशन के पदाधिकारी तक जाए और उनसे ही सीधा सीधा पूछ ले कि आखिर क्या स्थितियां रहने वाली है। तो अभी हम राजसमंद जो एसोसिएशन है उसके संगठन सचिव हेमंत जी लड्डा के पास है। हड़ताल को लेकर खबर आ रही है कि कल से पेट्रोल पंप वापस बंद रहेंगे, तो क्या है पूरी खबर? नमस्कार जी। जो 13-14 को हमारी हड़ताल थी और 15 को अनिश्चितकालीन हड़ताल थी, उस पर हमारे गहलोत साहब के एक कमेटी निर्णय करने की बात करके फैसला लेने की बात थी कि 10 दिन में हमको इनको निर्णय लेंगे। 10 दिन की जगह 15 दिन हो गए। तो हमारे आरपीडी के अध्यक्ष माननीय भाटी साहब का उनका दिशा निर्देश है पूरे राजस्थान में 3 दिन के लिए तो हमने 8 से 10 तक ब्लैकआउट रखा और 1 तारीख से हम 6 बजे से 6 बजे तक बंद रखेंगे और 2 तारीख से अनिश्चितकालीन जाने की अभी तक हमारे पास ये सूचना है। ब्लैकआउट की टाइमिंग क्या है? 8 से 10 रात को। 8 से 10 और कल दिनांक 1 तारीख को 1 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। 6 से 6 बजे तक बंद रहेंगे, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। एक जो मैसेज चल रहा है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि ये कल 6 से 6 तक बंद रहेगा और उसके बाद हो सकता है अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पुनः शुरू हो जाए। जी, 1 तारीख का तो हमारा ये निर्णय है और 2 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के लिए अभी यही प्रस्ताव हमारा पारित हुआ है। आपका जो मूल विरोध है वो कि आसपास के जो राज्य हैं वहाँ से यहाँ दरें ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो टैक्स को लेकर आपका है। तो ये जो 15 दिन आपको मिला तो उसमें उस टैक्स को कम करने पर कोई चर्चा नहीं हुई या क्या स्थिति रही? सर, सरकार ने जो कमेटी गठित करने की बात हुई थी, अभी 15 दिन में कोई कमेटी गठित नहीं हुई और हमारी मुख्य मांग ये है कि जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके बराबर राजस्थान का राज्य का वेट टैक्स हो जाए ताकि सारी जनता को, आम जनता को इसका फ़ायदा मिले और हमारी सेल में बढ़ोतरी हो। और इससे सरकार अगर वेट कम करती है तो हमको ये विश्वास है कि सरकार को घाटा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सेल बढ़ेगी। जो आसपास के राज्यों में यहाँ से गाड़ियाँ भरवा रहे हैं वो यहाँ से भरवाना शुरू करेंगे। आखिर में मुझे ये बताइए कि कल पूरी तरह से बंद रहेगा या कुछ आवश्यक सुविधाओं के लिए छूट रहेगा? और पहले भी हमने आवश्यक के लिए भरा था, कल भी हमारे पूरे राजसमंद ज़िले में इमरजेंसी सेवाओं के लिए चालू रहेगा। तो देखा आपने जो एक कीमतों में जो डिफरेंस चल रहा है आसपास के राज्य से, उसको लेकर जो गतिरोध चल रहा है वो गतिरोध एक बार पुनः सामने आया है। बीच में आश्वासन के बाद इन्होंने हड़ताल जो अनिश्चितकालीन बंद किया था उसको खोल दिया था, सुचारू रूप से पेट्रोल पंप चल रहे थे। मगर आज ये खबर निकल कर आ रही है कि जो एक तो ब्लैकआउट 8 से 10 बजे तक का ब्लैकआउट का मतलब ये है कि 8 से 10 बजे तक लाइटें बंद रहेगी। पेट्रोल पंप पर आप जाएंगे तो आपको अंधेरा दिखेगा, मगर वो पेट्रोल पंप आज तो चालू रहेंगे, मगर कल सुबह 6 बजे से लेकर कल शायद 6 बजे तक पूरी तरह से पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए ये सुचारू रूप से चलेंगे, मगर उसके अलावा आम बिक्री के लिए ये पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि ये तमाम गतिरोध कहाँ जाकर थमते हैं और कब पेट्रोल पंप के साथ साथ आम जनता को भी इन कीमतों से राहत मिलती है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।